राज्यसभा में बाबा साहब का अपमान किया और जिस तरीके से उन्होंने उच्चारण किया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इस नाम का फैशन बन चुका है। इतना नाम अगर भगवान का ले लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। क्या कहेंगे कुंदन जी, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। देखिए, गौरसे का जो औलाद है वो कल भी बाबा साहब से डरता था, आज भी डरता है और आगे आने वाले समय में भी डरते रहेगा। इसका जीता जाता उदाहरण आज देश के गृह मंत्री है, जो देश के राज्यसभा में बोले अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन बन चुका था। उसको हम बताना चाहते हैं, अंबेडकर 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 फैशन नहीं बन चुका है। अंबेडकर अंबेडकर ब्रांड है, जो देश का एक ब्रांड है। और उन्होंने बोला कि इतना नाम अगर किसी भगवान का लेता तो स्वर्ग में चला जाता। तो उसको हम यही बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अपने बुद्धिमत्ता से, अपने कलम के ताकत से देश के करोड़ों शोषित वंचित समाज को और जिन लोगों को भी मतलब जातिगत शोषण हुआ है, महिला को, वो अपने जीते जी अपने कलम के ताकत से धरती पर स्वर्ग दिखाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस मतलब अमित शाह जो गृह मंत्री है, वो भी कहीं ना कहीं वो भी बाबा साहब के संविधान के बदौलत भी गृह मंत्री बना है। तो उनको लोग आज जूता से मारते हैं, हम लोग चप्पल निकाल के मारते हैं और जूता पहना के उनका माला, उनके पुतला का मतलब यहाँ पे चौराहा पर जाकर फूकने का काम करेंगे मुजफ्फरपुर भीम आर्मी के लोग। तो इतना आहत क्यों हो गए हैं आप? आहत कैसे नहीं होंगे? हमारे भगवान है, हमारे रहबर है बाबा साहब। तो हम लोग अपने भगवान के बारे में, अपने रहबर के बारे में तनका भी सुनने का हम लोग क्षमता नहीं रखते, थोड़ा सा भी नहीं सुन सकते। उज्जैन मतलब उनको पास सुरक्षा मिला हुआ है, नहीं सुरक्षा मिला हुआ रहता ना तो उनको हम लोग बता देते कि मतलब उनका हम लोग क्या कर सकते हैं। बोले ना आपको कि वो स्वर्ग दिखाना चाहते हैं ना, बाबा साहब अपने संविधान के बदौलत, अपने कलम के ताकत से देश के करोड़ों लोगों को जीते जी धरती पर स्वर्ग दिखाने का काम किया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आप लोग के लिए आइकॉन है, ये आइकॉन है, ये हम लोग के लिए आइकॉन है बाबा साहब। हम लोग के लिए आइकॉन है भगत सिंह। हम लोग भगत सिंह को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। हमारा चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद देश के दूसरे भगत सिंह है। हाँ, हम लोग बोले ना बर्दाश्त नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अमित शाह अपने होश में आ जाए, अमित शाह अपने होश में आए, या तो पूरे देश के बहुजन समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगे, नहीं तो हम लोग उनको घुटना पर ला देंगे। और मुजफ्फरपुर भीम आर्मी नहीं, पूरे देश के भीम आर्मी तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और आने वाले समय में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, ये उनको बहुत महंगा पड़ने जा रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा इस भारतवर्ष में। और उन्होंने कहा कि एक फैशन बन गया है। अरे ना समझ, तुम्हें ये समझ नहीं है कि बाबा साहब नहीं रहते तो आज जो ये व्यवस्था चल रही है वो तुम्हें नहीं मिलता। तुम एक भी कृति बता दो कि भगवान कहने से किसी का कल्याण हो जाता है, भगवान कहने से किसी को कोई चीज मिल जाता है। लेकिन बाबा साहब ने लोगों के बीच एक ऐसा चीज दे गया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और जो शिक्षित है आज देखिए उसके पास सारा चीज है। जी, बाबा साहब के बदौलत ही मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है। अच्छा, और मैं एक बात बस बोलना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात जो बाबा साहब ने मुझे सिखाया है। इट इज बेटर टू बी अ लायन फॉर ए डे देन शीप ऑल योर लाइफ। मतलब जिंदगी भर भेड़ बन के गुलामी करने से अच्छा है एक दिन शेर बन के जिएंगे। अगर हम लोग एक दिन का शेर बन जाए तो ना आप प्रधानमंत्री रहिएगा, ना आप मुख्यमंत्री रहिएगा, कोई मंत्री नहीं रहिएगा। यही देन है कि हम लोग का प्यार है कि हम आपको शासन पर बैठा देते हैं। आप कहते हैं बाबा साहेब, बाबा साहेब, अंबेडकर, अंबेडकर। डू यू नो हु इज अंबेडकर? डू यू नो अंबेडकर इज गॉड, अंबेडकर इज moral, Ambedkar is society, Ambedkar is in my blood, this is Ambedkar, थैंक्स टू अंबेडकर ब्लड है, आपके ब्लड है हमारे। और उनको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो अगला बार आपको अमित शाह जी, इज्जत सबको मिलता है, आपको अगली बार कुर्सी नहीं मिलेगा। ये भी बहुजन समाज का वादा है। जय भीम, जय बाबा। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब को कहते हैं अपना आइकॉन मानते हैं, संविधान को कहते हैं कि हम दिल से मानते हैं, और यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर दलितों को मारना है तो पहले मुझे मार लो। लेकिन इतना बड़ा अपमान हुआ, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार नरेंद्र मोदी जी हो तब, चाहे अमित शाह हो तब, या कोई भी भारत में बहुजन और SC ST OBC से नेता हो, अगर उनके घर में माँ बहन स्वतंत्र है और
वह पद पे बैठे हुए तो बाबा साहब की देन है। इसीलिए यह जालिम लोग सत्ता के लालच में आकर बाबा साहब को गलत बोलने की काम करते हैं, लेकिन इन मनवादी और जालिम लोगों को शौक मिलेगा आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इनको चूड़ी पहनाकर गद्दी से हटाने का काम किया जाएगा। और याद रखिए, यह बाबा साहब के अपमान नहीं है, इस देश के हर माँ बहन, इस देश के हर विवश, इस देश के हर किसान मजदूर का अपमान हुआ है। यह बाबा साहब का नाम अगर मान सम्मान के साथ भी नहीं लिया गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, बड़ी होड़ लगा दिया अंबेडकर, इस टाइप से बोले, एक इस देश की भगवान से कम है क्या? इस देश में माँ बहनों को जिंदा जलाया जाता था, स्थान ढकने पर उसको टैक्स देना पड़ता था। इस देश में माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस देश में कहा जाता ना, पशु से भी तुच्छ माना जाता था, स्त्री को पशु से भी तुच्छ माना जाता था, विधवा पड़ता था, यहाँ पर महिलाओं को डाइन बना के गंदा पिलाया जाता था। इस देश में महिलाओं को शादी करने का, विधवा होने पर शादी करने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता नहीं था पढ़ने लिखने का। इस देश में बाबा साहब ने हर जाति के, हर धर्म के, हर समाज के माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाए। और उसी माँ का एक बेटा है, अमित शाह, नालायक बेटा होगा, जो कह रहा है कि अंबेडकर अंबेडकर, और भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो मैं उस मनवादी, पखंडवादी, हरामखोरों लोग से कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब से जलते हैं ना, उनको कहना चाहते हैं कि अगर तुम आज पद पे हो तो बाबा साहब का देना है, बाबा साहब का बदौलत हो। और जो लोग चाहे वो बीजेपी में बैठे हुए हैं, एससी एसटी आरक्षण से विधायक मंत्री सांसद बने हुए हैं और इस घटना से चुप है, गद्दी के डर से, सीट के डर से, उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो यार ना तो चिराग वहां होता, ना क्या कहते हैं माझी जी होते वहां पर। और ये जो आरक्षण के दम पे जाकर वहां पर गद्दे पर बैठे हुए ना, वो बाबा साहब के बदौलत, और किसी के बदौलत नहीं तो क्या हैसियत और क्या औकात होता। इसलिए सावधान हो जाइए भाई, अनर्थ होने से पहले सावधान हो जाइए, नहीं तो बहुजन समाज के जूता और बहुजन समाज के झंडा और बहुजन समाज का डंडा सब तैयार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमित शाह की कवन दवाई, लात जूता चप्पल से पिटाई, अमित शाह के कवन दवाई, लात जूता चप्पल से पिटाई, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, देखिए अमित शाह की कवन दवाई,